अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम उलमा इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 110 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है समाजी बुराइयां और हमारी ज़िम्मेदारियां। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप इतनी ठंडी के बावजूद भी रात के अंदर यहाँ जमे हुए हैं। अल्लाह ताला इसी तरीके से हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा कर दे, आमीन। आप लोगों को तो माशाल्लाह उर्दू भी अच्छी आती है, आती कि नहीं आती? लेकिन मौलवी साहब को बांग्ला नहीं आती है, तो आप लोगों को एक ज़बान ज़्यादा आती है। इसलिए मौलवी साहब ये बोलेंगे आमी बांग्ला जानी ना। सही बोले कि गलत बोले? ये बोलिए, सही बोले। तो आप लोगों को उर्दू आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश कीजिएगा, जैसे मैं कुछ पूछूंगा तो बोलिएगा हाँ मौलवी साहब बात समझ में आ गई। अब मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। समाज, सोसाइटी जिसमें हम और आप रहते हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो जो अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे जा रहे हैं, जो बुरे लोग हैं उनको भी अच्छे बनाने की कोशिश करना है। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा मोहल्ला ऐसा होना चाहिए कि पुलिस में कोई केसें ना हो। पुलिस चौकी वाले खुश हो जाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सोसाइटी के, इस समाज के, इस मोहल्ले के लोग बड़े अच्छे हैं, टेंशन ही नहीं है। सुधार के लिए, उसको समझाने के लिए मैं अक्सर ये बोलता हूँ, देखिए गाड़ी जा रही है, उसका चक्का है और चक्का अगर पंक्चर हो गया तो उस पर चिप्पी लगा देते हैं या फिर उसको सुई दे के उसको सही कर देते हैं। तो अगर समाज में भी कुछ खराबी आ गई तो ऐसे जलसों के ज़रिए, दीनी प्रोग्राम के ज़रिए उसको सही करने की कोशिश की जाती है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है, अल्लाह ताला उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे, उनकी टूटी फूटी क़ुरबानियों को अल्लाह कबूल फरमा ले और हौसला दे ताकि वो गाहे बगाहे ऐसे प्रोग्राम करते रहें। अगर आप लोगों का साथ रहा तो ज़रूर ये लोग प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आइए मैं धीरे धीरे चलता हूँ। अपने यहाँ देख लीजिए, तौहीद में भी कुछ कमी हो रही है, ठोसपन होना चाहिए। सुन्नत के अंदर भी ज़रा हम और आप ढीले होते जा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात मिले, हमें और आपको चुपचाप ले लेना है। अगर हम और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं लेंगे, किसी और की बात को ले लेंगे, तो हम और आप नुकसान में हैं। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल अशरबा हदीस नंबर 20-21, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था और वो बाएँ हाथ से खा रहा था। तो देखिए अपने यहाँ बाएँ हाथ से खाने का फैशन है, राइट से खाइए, पीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल बेयमीनिक, दाएं हाथ से खा। तो उसने क्या कहा, ला आस्तती, मैं ताकत नहीं रखता। मा मनाअहु इल्लल किब्रु, तकब्बुर ने उसे ऐसा करने पर कहा। तकब्बुर की वजह से उसने ऐसा कहा, घमंड की वजह से ऐसा कहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा, तेरा हाथ कभी उठे ही ना, यानी ये राइट हैंड जो है मुंह तक आए ही ना। जब तक वो जिंदा रहा उसका ये हाथ मुंह तक उठा ही नहीं। आप गौर कीजिए, हम और आप मामूली समझ रहे हैं,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी, उसको मानना ज़रूरी था। मेरी और आपकी बात काटी जा सकती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात काटी नहीं जा सकती है। तो कुछ मसला ऐसा भी है। अपने यहाँ बेनमाजियों की भी तादाद बढ़ रही है। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? बोलिए। एलन मस्क है भी, बिल गेट्स है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 725, रकअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली, उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया का सामान है। तो सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? जो फजर का, बोलिए मेरे साथ, जो फजर का नमाजी है। वो सिर्फ सुन्नत पढ़ा तो उसको पूरी दुनिया मिल गई, और अगर फ़र्ज पढ़ लेगा तो हालत क्या होगी। इसलिए मेरे भाइयों, सुस्ती बिल्कुल मत कीजिएगा। बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ पैसा कमाने का। अगर मुतवल्ली साहब ऐलान कर दे कि जो कोई फजर में आएंगे 500-500 रुपया मिलेगा, अब आप ही बताइए मस्जिद पैक होगी कि नहीं होगी? अल्लाह बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया हम दे रहे हैं, तो फिर भी हम और आप लेने के लिए तैयार नहीं है। रोते रहते हैं हम और आप, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मेरे भाइयों, शांति सुकून नमाज में है। सुस्ती और काहिली मत कीजिएगा। समाजी तौर पर भी देखा जाए तो हम और आप अपने अखलाक को हमने ख़राब कर रखा है। अपने सेहत के एतबार से भी हम और आप बहुत पीछे चल रहे हैं। कुछ भाई ऐसे हैं हम में से, कहीं कहीं जहाँ जहाँ मेरा जाना होता है प्रोग्राम में, तो कुछ लोगों क्या देखता हूँ, सामने ही बैठे हुए और खैनी खा रहे हैं, यानी अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। अब आप बताइए, कोई एक भाई आप में से बता दे कि गुटखा खाने से, खैनी खाने से, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, पान पराग से मेरी सेहत अच्छी हो रही है, मैं बॉडी गार्ड हो रहा हूं? कोई बता दे। फ्री में मिलता है का? जी नहीं, पैकेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है ये कैंसर के लिए है, तो कैंसर को हम और आप खुद ही बुला रहे हैं। हॉस्पिटल चले जाइए, जो लोग गुटखा खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, इनका पूरा ये कट कट के गिर गया एकदम। बीड़ी सिगरेट में जो लगे हुए हैं, कितने लोग चैन स्मोकर हैं, एक पिया फिर दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया, सिर्फ पी रहा है। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अल्लाह ने कहा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195, तुम अपने आप को हलाकत में मत डालो। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 29, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो। तो जो गुटखा खा रहा, खैनी खा रहा, तंबाकू खा रहा, बीड़ी सिगरेट, फिर इसी तरह एमडी गोली, कौन कौन सी गोली, कोई सुई ले रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, वो अपने आप को कत्ल कर रहा है। मेरे भाइयों, सेहत सबसे बड़ी दौलत है। सेहत सबसे बड़ी दौलत है। जब सेहत गिर जाएगी तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। मामूली समझ रहे हम और आप? अच्छा आप ही बताइए, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा पान पराग हम खा भी रहे हैं और खिलाने, हम खा भी रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं तू खा। अच्छा आप ही बताइए, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा पान पराग ये सब छोटे बच्चे को हम और आप भेजते कि नहीं भेजते दुकान पर लाने के लिए? जा बेटा लेकर आ। और बेटे के सामने हम और आप पी रहे हैं, खा रहे हैं, थूक रहे हैं। आप ही बताइए, आगे चल के ये भी पीने वाला होगा, खाने वाला होगा, तो आप बोलिएगा देखिए बेटा खराब हो गया। खराब किसने किया है? कितनी माँ भी खाती है। क्या समझते हैं आप सिर्फ जेंट्स नहीं खाते, लेडीज भी खाती है भाई। मेरे भाइयों, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, दोबारा नहीं मिलेगी ये। एक मरतबा जहां आप बीमार पड़ गए काम से, इल्ला माशाअल्लाह। कितने लोगों को देखा उन्होंने गुटखा छोड़ दिया, कब छोड़ा? जब कैंसर हो गया तब। ये पूरा जब काट दिया गया तो वो लुलहुआ का है बना हुआ है, बोले कटा हुआ है। उसी के इंतजार में हम और आप, या जो भाई खाते हैं, अल्लाह के लिए उसको छोड़ दीजिए। एक आदमी बता दे कि डॉक्टर साहब बोलते हैं गुटखा खाने से कुछ नहीं होता है। बोलिए, बीड़ी सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, डॉक्टर साहब बोले हैं। मेरे भाइयों, पैसा बचाइए,
पैसा बचाइए, पैसा बचाइए और अपने लिए लंबा सदका जारिया कर लीजिए। आजकल सब लोगों को शिकायत है कि मौलवी साहब मस्जिद में इमाम साहब के लिए पैसे नहीं हैं। इमाम साहब को अगर मालदार बनाना हो, खादिम साहब को मालदार बनाना हो, उसका एक ही ट्रिक है, आप लोग अपना लीजिए। हर दिन कितनी चाय पीते हैं हम और आप? 10 गो। एक चाय की कीमत कितनी होगी? बोलिए खतीब भाई। 10 रुपया। हफ्ते का 10 रुपया बचा लेंगे तो हफ्ते में कितना बच जाएगा? 100 रुपया। जिस मस्जिद में 200 नमाजी जुमा पढ़ने आते हैं, सब 100-100 रुपया सिर्फ चाय का पैसा दे दे, जेब का पैसा नहीं। गुटखा का पैसा दे दे, जेब का पैसा नहीं। बीड़ी सिगरेट का पैसा दे दे, जेब का पैसा नहीं। कितने हो जाएंगे भाई? 200 लोग अगर नमाज पढ़ने आए और सब 100-100 रुपया गल्ले में डाल दिए, कितना पैसा हो गया? आए बोलिए ना, हिसाब भी नहीं आ रहा हमें और आपको। कितना? 20,000। एक जुमा 20,000, दूसरा जुम्मा 20,000, तीसरा जुम्मा 20,000, चौथा जुम्मा 20,000। ये जेब का पैसा है या गुटखा और चाय का पैसा है? आप लोग साथ दीजिए। जेब का पैसा है या गुटखा और चाय का पैसा है? मेरे भाइयों जरा ख्याल तो रखिए। आपकी सेहत भी बनी रहेगी, और जिनको शुगर हो गई है तो अगर 10-10 पी रहे हैं तो 5 अगर कम कर दें तो। अब ऐसे मैं बोलता हूं तो लोग बोलते मौलवी साहब आप हंसाते हो। मैंने हंसाया? आपके फायदे की बात कर रहा हूं। अगर आपको शुगर हो गई, मुझे शुगर हो गई, मैं 10 पीता था, मैंने 5 कम कर दिया, तो 5 का पैसा जाएगा कहां? तो मेरे भाइयों आप ही बताइए, अपनी सेहत काहे को बर्बाद कर रहे हैं? कुछ भाई हम में से ऐसे भी हैं जो ये पीने वाले हैं। मौलवी साहब नाम नहीं लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। बिहार में तो बैंड है। भारत सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरे भारत में बैंड हो जाए। कितना अच्छा रहेगा। महिलाएं, लेडीज दुआएं दे रही है जहां जहां ये बैंड है, क्योंकि चलाने से पीकर एक्सीडेंट हो रहे हैं। पीकर आते हैं, घर में पीट रहे हैं, मार रहे हैं, कभी दूसरे पर हाथ छोड़ रहे हैं, और कभी कभी पीकर आने के बाद नदी में भी या रोड पर ही और नाले में ही गिर जाते हैं। और कभी कभी पीने के बाद अपना पेशाब पैखाना भी सूंघने लगते हैं। पीने के बाद अकल ही नहीं रहती अकल? मेरे भाइयों कुछ लोग हैं इस टाइप। आप ही बताइए, पीने के बाद सेहत बनती है, कोई बता दे? हड्डी हो जाता है, हड्डी। फूंक मारिएगा ना तो गिर जाएगा। आप ही बताइए फायदा क्या है? फलनमा बात मत करना उसका, वो अरे बात मत करना भाई, पियक्कर है वो। एक उर्दू में बोलता हूं, आप लोग साथ दीजिएगा कैसे समझे। फलां साहब खाते पीते घराने के हैं, फलां साहब खाते पीते घराने के हैं, फलां साहब पीते खाते घराने के हैं। दोनों में अच्छा कौन सा लग रहा है? वाह रे वाह, इतनी आसान उर्दू में बोला। फलां साहब खाते पीते घराने के हैं, फलां साहब पीते खाते घराने के हैं। दोनों में अच्छा कौन सा है? पहला वाला या दूसरा वाला? नहीं 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 नहीं, फलाने साहब खाते पीते घर, इसलिए मैं उंगली एकदम इधर कर रहा हूं ताकि कोई ये ना कहे मौलवी साहब हमारी तरफ घुमाए हुए हैं। फलाने साहब खाते पीते घराने के हैं और फलाने साहब पीते खाते घराने के हैं। दोनों में अच्छा कौन सा लग रहा है? दूसरा वाला किनको अच्छा लग रहा है? दूसरे वाले का मतलब क्या हुआ? फलाने साहब, हाँ मौलवी साहब आगे नहीं बोलेंगे। मेरे भाइयों नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है। कोई बता दे कि उसकी सेहत बन रही है, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए। और जिसको अगर वो चढ़ गया फिर वो गलत काम कर लेता है। सुनाना सही, किताबुल अशरबा हदीस नंबर 5666, मौकूफ़ रिवायत है ये। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, शराब से बचो, बुराइयों की माँ है ये, जड़ है ये। एक आदमी का वाक़या, बड़ा सीधा साधा आदमी था, अल्लाह वाला था,
सीधे साधे लोगों को कैसे बहकाया जाता है और लोग बहक जाते हैं। अल्लाह वाला था, उसने क्या किया, एक औरत ने उसको बुलाया। जब उस औरत ने उसको बुलाया तो उस औरत ने क्या किया, 3 ऑप्शन रखा, मेरे साथ गलत काम करो, या इस बच्चे को कत्ल कर दो, या फिर शराब पी लो। तो उसने ये समझा कि अगर मैं इस औरत के साथ गलत काम करूँगा तो नुकसान हो जाएगा, फिर इसी तरीके से इस बच्चे को कत्ल करूँगा तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि मैं पी लेता हूँ। और पी लेने के बाद क्या रहेगा, कोई मसला ही नहीं है। उस आदमी ने पी लिया और पीने के बाद नुकसान क्या हुआ, बच्चे को भी कत्ल कर दिया और उस औरत के साथ गलत काम भी किया। इसलिए मेरे भाइयों, पीने वाले मत बनिए, खाते पीते घराने के होइए, पीते खाते घराने के मत बनिए, इसमें हमारा ही फ़ायदा है। लेकिन अपने समाज में कुछ भाई ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह के लिए इस काम को छोड़ दीजिए, उसमें हमारा ही फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदा है। एक चीज़ और है, शादी ब्याह के अंदर हमारे यहाँ समाजी तौर पर एक चीज़ ये आ गई है, दान दहेज लेते हैं आप लोग, या दान दहेज देते हैं शादी ब्याह में? बोलिए, शादी ब्याह में दान दहेज है आप लोगों के यहाँ कि नहीं है? लेन देन नहीं है आप लोगों के यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शादी ब्याह में बारात जाने का सिस्टम है आप लोगों के यहाँ? बारात जाने का भी सिस्टम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बारात भी जाते हैं, लेन देन भी करते हैं, कैश भी लेते हैं, 4 चक्का भी लेते हैं, 2 चक्का भी लेते हैं, अब आगे चल के हो सकता 8 चक्का भी लें। एक तो बेचारी को लेके चले आए हैं उनकी, और उनके साथ साथ उनकी पूरी दौलत को लेके चले आए हैं। सब लोग बोलेंगे दान दहेज लेना हराम है, हलाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दान दहेज लिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात लेकर गए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारात लेके नहीं गए, दान दहेज नहीं लिया, तो हम और आप क्यों ले रहे हैं? एक सर्वे के मुताबिक शेख साहब कह रहे थे 14-15 हज़ार करोड़ रुपया सालाना फालतू मुसलमानों का खर्च हो रहा है। किस पर? शादी ब्याह पर। शादी भी हो सकती है भाई, सिंपल भी हो सकती है। आपको मालूम है अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाया। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो हज करने गए हैं, उम्रा करने गए हैं, वो लोग जानते हैं मदीना की बस्ती बहुत छोटी सी बस्ती। अभी जितने में मस्जिद नबवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना उतना ही था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह पढ़ाने के लिए बुला लेते। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मालदार साहबी हैं, लेकिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी निकाह पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया। तो जब मुलाकात हो गई तो पूछा, सही बुखारी किताबुन निकाह हदीस नंबर 5155, अब्दुर्रहमान शादी कर लिए? बोला हाँ शादी हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीज़ पूछा, हम और आप भी 2 चीज़ पूछते हैं, बारात में खिलाए कि न खिलाए, सामान कितना मिला। देखिए 2 सवाल हमने पूछ लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 2 सवाल पूछे, कितना दिए हो, यानी महरदैन। फिर दूसरा सवाल अभी पूछेंगे, उन्होंने जवाब दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नहीं बुलाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे नहीं बुला है। जैसे आजकल के हमारे दरमियान कुछ नेता टाइप के लोग बोलो पूछबे न किए, बारात नहीं ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ नहीं हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बारकल्लाह औलिम वलो बिशातिन, अल्लाह बरकत दे, वलीमा ज़रूर करना, गरचे बकरी ही क्यों न हो। मुझे ये बात अब तक समझ में नहीं आई, इतने मालदार साहबी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते कि बकरी वलीमा करो। काहे? अगर बकरी वलीमा में करेंगे हम और आप, तो कितने लोगों को वलीमा खिला सकते हैं एक बकरी से? एक बकरी में कितने लोगों को वलीमा खिला सकते हैं भाई? 10 आदमी खा सकते हैं, सिर्फ 10 आदमी। इतने मालदार साहबी 100 ऊँट भी काट दें तो कम है, लेकिन उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बस एक बकरी ही, अल्लाह बरकत दे। क्यों? जब मालदार लोग सुन्नत के हिसाब से चलेंगे तब ना गरीब लोग सुन्नत के हिसाब से चलेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा देखिए, सही बुखारी किताबुस्सलाह हदीस नंबर 371, सफ़िया बिन्त हुई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, इनसे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ, रास्ते में वापस आ रहे थे, निकाह हुआ तो पूछा खजूर किनके पास है? ले आइए खजूर ले आए।
सत्तू किनके पास है, ले आइए। और क्या किसके पास है, ले आइए। दस्तरखान बिछाइए, सत्तू है, खजूर है, सबको सीधा रोटी है, सबको सीधा मिला दिया और मलिद्दा बना दिया। उसी से मिलाकर को मलिद्दा बोलते हैं। मलिद्दा जानते हैं, पूरा मलिद्दा बना दिया। फ़कानत वलीमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस यही मलिद्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा है। ऐसा कोई वलीमा आपने देखा है मलिद्दा वाला? हमारे और आपके वलीमे में अगर 10 आइटम ना हो, 20 आइटम ना हो, तो वो वलीमा नहीं होता। क्या खिलाया? बारात में गए खाने के लिए, हम और आप क्या खाने जाते हो, रोटी और बूटी। अरे अगर बूटी सही न रहे और दांत में अगर अटक जाए, आपको पता है ना बीमार आदमी हूं मैं, अरे आप बीमार हैं तो काहे को आए हैं यहाँ बाराती में खाने, घर पे रहिए ना। गोश्त आपका गला हुआ नहीं है, वाह रे वाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाने में ऐब नहीं निकाला। मेरे भाइयों, बारात नहीं जाना। कितने भाई हैं अब आज से बाराती जाना वो छोड़ देंगे? हाथ उठाइए तो। ए भाई, कैमरामैन को बोलिए घुमाने के लिए जरा, ये सब की फोटो ले लीजिए। कहाँ गए कैमरामैन? हाँ घुमाइए। आप देखिए, अब सब हाथ नीचे हो गया। कैमरामैन ने जब इधर घुमाया तो हाथ नीचे हो गया कि कोई बाराती अब जाएंगे तो फिर मौली साहब पूछ लेंगे। बारात नहीं जाना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मौली साहब 15 साल से बारात नहीं जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अकेले ही, कम से कम 99 तो है, 100 नहीं है। एक बात और कह दूं, बुरा ना मानिएगा, कितने बेटी वाले को भी पैसा काटता है, वो भी बहुत सारा ठूस के दे देते हैं। और बेटा वाला बोलता हम कहाँ से लिए, वो तो बेटी वाले ने खुद ही खुश रजाई से दे दिया है। मेरे भाइयों, दान दहेज का जिस तरीके से गेट बंद करना है, दान दहेज की खिड़की भी बंद कर देनी है। खिड़की समझे? अरे लड़की वाला तो अपने बेटी को दे रहा है, अपने दामाद को दे रहा है। अब आप ही बताइए, किसी दिन मेरी बीवी मुझसे ये कह दे, बोलिएगा नहीं, जिस गिलास में आप पानी पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है। जिस कुर्सी पर मैं बैठूँ मेरी बीवी बोल दे, बोलिएगा नहीं, जिस कुर्सी पर बैठे हुए मेरे अब्बा ने दिया है। जिस पलंग पर सो रहे, बोलिएगा नहीं मेरे अब्बा ने दिया है। ये बोलिएगा नहीं मेरे अब्बा ने दिया है, बोलिएगा नहीं मेरे अब्बा ने दिया है, बोलिएगा नहीं मेरे अब्बा ने दिया है। कितना अच्छा लगेगा सुनने में? बोलिए, कितना अच्छा लगेगा? कितना अच्छा लगेगा सुनने में? बोलिएगा नहीं मेरा अब्बा ने दिया है। ज्यादा कुछ बोलिएगा तो जबान लगा के राख लगा के जबान को बाहर टान लेंगे। बोलिएगा नहीं मेरा अब्बा ने आपको खरीदा है। हमारी और आपकी गैरत कहाँ चली गई मेरे भाइयों? जमीन बेच रहे हैं, सूद पर पैसा ला रहे हैं और आपको खिला रहे हैं। अरे बेटी वाले का दर्द आपने समझा? एक तो बेटिया अपनी दे दी और आपको सूद पर पैसा ला ला के खिलाया है। कभी आपने सोचा? एक बिस्लेरी होता पानी पीने का, एक पानी पीने वाला होता कीन ले पानी। आज एक होटल में हमको पानी पिलाया, कीन ले पानी। जानते कीन ले पानी? कीन ले मतलब खरीद ले पानी। बड़ा होशियार है, नाम भी ऐसा लगता। कीन ले ये आम उर्दू है, उसको ज़रा हार्ड बनाइए तो खरीद ले पानी। वाह रे वाह। हम और आप हैंड पाइप का पानी नहीं पियेंगे शादी ब्याह में। कहाँ का पानी पीते हैं? कीन ले पानी। बोतल ला ला के, एक बोतल है, आधा उसी में धो लिया, वही में छोड़ दिया। कितना पानी बर्बाद हो रहा है, कितना खाना बर्बाद हो रहा है। अल्लाह के यहाँ हिसाब नहीं देना है मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, रहम कीजिए, रहम कीजिए, रहम कीजिए। अपने बच्चों पर रहम कीजिए, बेटों पर रहम कीजिए, बेटियों पर रहम कीजिए। आज कितनी बहनें हैं घर पे बैठी हुई हैं, कोई हाथ लाल पीले करने वाला नहीं है। क्यों? दान दहेज नहीं दे सकते। एक चीज और है, अपनी यहाँ जात बिरादरी भी बीच में आ गई है। शेख शेख, सैयद सैयद। गलत काम करता है तो सिर्फ लेडीज चाहिए और निकाह करता है तो खानदान चाहिए। अगर गलत काम करना हो किसी को तो सिर्फ लेडीज देखता है, और निकाह करना हो तो शेख हैं, सैयद हैं, खान हैं, पठान हैं, अंसारी हैं, ओ हो, सब हैं। ये तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो। बताओ तो मुसलमान भी हो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हुई। हम और आप आजकल शादी में 3 चीज़ बहुत पूछते हैं, जात बिरादरी, कितना कमा रहे हैं, नंबर 2, नंबर 3 घर खुद का है कि नहीं है। ये 3 सवाल पूछते हैं।
बेटी भी बैठी हुई है, बेटा भी बैठा हुआ है। ये 3 सवाल। मूसा अलैहिस्सलाम की शादी कैसी हुई? सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 28 तक पढ़िए। क़ाल इन्नी उरीदु अन उनकिया इहदा इब्नतैया हातैन अला अन ताजिरनी समानिया हिजज। मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। बेटी वाला चल के बेटा वाला के पास आया है, लेकिन अपने यहाँ क्या है, ना 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 ना, बेटी वाला हाँ सैयद हैं, शेख बोलते हुए यहाँ कंठ दुखने लगता है। शेख हैं, सैयद हैं, खान हैं, पठान हैं। पूछा? नहीं पूछा। नंबर 2, 1 लाख का महीना कमा रहे हैं? पूछा? अरे ये अभी 20-25 साल का 1 लाख का रुपया कमाएगा? आजकल हमारा बोल दे ना 1 लाख। सरकारी जॉब 2 ही तो सरकारी चाहिए, एक जमाई और एक कमाई। जमाई मतलब जमाई राजा, जमाई मतलब दामाद। जमाई सरकारी चाहिए और कमाई भी सरकारी चाहिए, बकिया सब प्राइवेट चाहिए। जमाई और कमाई सरकारी। और अगर लड़का सरकारी नौकरी वाला है तो काला कलूटा क्यों ना हो, उनको गोरी गोरी लड़की मिलती है। ये सरकारी जॉब। अब ऐसे बोलूंगा तो आप लोग बोलते मौलवी साहब हंसाते हो। सही है कि नहीं भाई? सरकारी जॉब का करामात, जिसके पास सरकारी जॉब है बेहतरीन खूबसूरत मिलती है उनको। डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर है, उनको भी अच्छी मिलती है। और मौलवी साहब को नसीब से अच्छी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग आजकल मौलवी को अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है? क्यों? बेचारे के पास पैसा कहाँ है। तो होने वाले ससुर जी ने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम से 3 चीज। पूछा क्या? नहीं पूछा। खानदान क्या है? नहीं पूछा। कितना कमाते हैं? नहीं पूछा। खुद का घर है क्या? नहीं पूछा। अपनी बेटी दे दी। आगे चल के ये वक्त के नबी हो गए। अपनी बेटी ईमानदार को दीजिए, मालदार के चक्कर में मत रहिए। दीनदार को दीजिए, पैसे वाले के पीछे मत भागिए। और बेटी पर रहम कीजिए और बेटे पर भी रहम कीजिए, दोनों पर रहम कीजिए। क्यों? जात बिरादरी अपने यहाँ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला है कि कुछ का कुछ लिंक हो गया, उसको दबा दीजिए। कुछ लिंक हो गया उसको दबा दीजिए। नहीं दबाइएगा, निकाह नहीं कीजिएगा, कोर्ट खुला हुआ है, दूसरे के साथ भाग जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं उनकी बेटियां भाग गई है। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए दान दहेज पर कंट्रोल कीजिए, शादी कीजिए, सिंपल कीजिए, बेटों पर रहम कीजिए, बेटियों पर रहम कीजिए। इसका बड़ा फायदा है अपने समाज में। कुछ लोग ऐसे हैं, भाई साहब आप शादी काहे नहीं कर रहे हैं? आप शादी काहे नहीं कर रहे हैं? पैर पर खड़े होंगे तब ना शादी करेंगे। सब लोगों का पैर पर खड़े होंगे तब ना शादी करेंगे। तो अभी किस पर खड़े हुए हैं भाई? अभी किस पर खड़े हुए हैं? अभी भी तो पैर पर खड़े हुए हैं। अरे मौलवी साहब आपको पता नहीं जनाब जी, पैसे वाला पैर, जब तक पैसे वाला पैर नहीं होगा शादी नहीं कर सकते, है ना कुछ लोग। मेरे भाइयों, कभी भी पैसे वाला पैर नहीं होगा। कोई बता दे कि मेरे पास पैसे वाला पैर है। हम 25 साल के हैं, कहाँ से खुद का घर बना पाएंगे? मेरे अब्बा जब 50 साल के हुए तब खुद का घर बना है। अभी 25 साल में मैं खुद का घर बना लूंगा, अपना घर बना लूंगा, ये कैसे हो पाएगा? और सरकारी जॉब की चक्कर में और पैसे वाला पैर की चक्कर में उम्र 40 साल हो रही है, 45 साल हो रही है, 35 साल हो रही है। बच्ची सबकी 30 साल तक तो हो सकता है कि भाई हाँ पैगाम आए। अब ज़्यादा नखरा कीजिए ना, 30 साल जहाँ करास हुए तो पैगाम आना भी बंद हो जाता निकाह का। क्या कीजिएगा? फिर आखिर में जोड़ा ऐसा लगेगा कि अब ये नहीं बोलूँगा, फिर हंसी आ जाएगी आपको। शुगर डैडी और शुगर आंटी, जानते हैं शुगर डैडी? ऐसे ही मिलेंगे और क्या होगा। अल्लाह के लिए रहम कीजिए, समाजी बुराइयां इस पर रहम कीजिए, निकाह को आम कीजिए, ज़िना को जाम कीजिए। ज़िनाकारी बढ़ती जा रही है, साइड से मिल ही रहा तो कौन जाए करना, मौका दे के चौका मार देने का। वाह रे वाह, चौका मारेगा, एड्स की बीमारी हो जाएगी। और कितने लोगों को बीमारी हो गई यही चौका मारने के चक्कर में। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व सअ सबीला। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32। ज़िना के करीब भी मत जाओ।
यह बहुत बुरी चीज़ है, बुरा रास्ता है। जो लोग गलत काम में लगे हुए हैं, एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूँ। सही बुखारी किताब ताबीर हदीस नंबर 7047। एक आदमी के सर को कुचला जा रहा है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा सर को कुचला जा रहा है। पूछा कौन है ये कुरान का जानकार था। वयनाम वानिस सलातिल मकतूबा, और फ़र्ज़ नमाज पढ़े बगैर सोया रहता था। क्या सज़ा मिल रही है? सर को कुचला जा रहा है। एक आदमी और है जिसके मुंह को फाड़ा जा रहा है गुद्दी तक। कौन है ये वो झूठा आदमी है, कोई खबर बनाता, झूठ गढ़ता और फैला देता, ये सज़ा मिल रही है। नंबर 3, कुछ लोगों को देखा वो अमर रिजाल व निसा उलौरात अल्लदीन फी मिस्ल बिना तन्नूर फ़हमुज़्ज़ुनात व ज़वानी। कुछ लोगों को देखा कि वो लोग तंदूर में, रोटी वाला तंदूर देखे हैं, रोटी जो पकती है तंदूरी रोटी, तो तंदूर में वो लोग जल रहे हैं। लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, तंदूर में है। कौन है ये लोग? ये वो है जो ज़िना करने वाले हैं, गलत काम करने वाले मर्द हैं, गलत काम करने वाली औरतें हैं। फिर आगे देखा एक आदमी है खून की नदी में तैर रहा है, खून की नदी में तैरते जा रहा है। जैसे किनारे पर आता है उसके मुंह में पत्थर डाल दिया जाता। कौन है ये? फ़इन्नहु आकिलुर रिबा, ये सूद खाने वाला, ब्याज खाने वाला, इंटरेस्ट खाने वाला है। आज अपने समाज में सूदी कारोबार भी बड़े पैमाने पर है। अच्छा, आप लोगों की तरफ बंधन बैंक है क्या? बंधन बैंक, बंधन बैंक का काम यह है कि वो लेडीज सबको बांध देता है, यानी वो लेडीज को ही पैसा देता है, जेंट्स को पैसा नहीं देता। अब आप लोग की तरफ कैसा रिवाज है मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ मैं गया तो सब लोगों ने कहा मौलवी साहब ये बंधन बैंक सब लेडीज को बांधे हुआ इल्ला माशाअल्लाह। घर पे आता है बैंक वाला सब हेलो हाय, हेलो हाय, ठीक है, भाभी को बुलाइए ना, आंटी को बुलाइए ना। अरे हम खड़े हुए, हमसे बात करेगा कि हमारी बीवी से बात करेगा? है ना, हमारे रहते हुए हमसे ही पूछ लेता है कि भाभी को बुलाइए ना, आंटी को बुलाइए ना। हमारी गैरत कहाँ चली गई भाई? हम यहाँ मौजूद है ना, हमसे बात करो ना भाई, उनको बुलाइए ना। और बैंक वाले को पूरी लेडीज का पता है, पूरे गांव को पता है कौन सी लेडीज कहाँ है, और बेचारी बंध गई है, कभी कभी निकल भी नहीं पाती है, और जब नहीं निकल पाती है तो कभी इज्जत का भी मसला हो जाता है। बंधन बैंक, मेरे भाइयों क्या हो रहा है? क्यों ऐसे कारोबार में लगे हुए हैं? जो कोई सूदी कारोबार में लगा हुआ है उसके साथ क्या होने वाला है? वो क्या कर रहा है? सुनन इब्न माजा किताबुत तिजारत हदीस नंबर 2274, अर्रिबा सबऊन हुबन ऐसरुहा अय्यन कहर रजुल उम्मा। सूद के 70 दर्जे हैं, सबसे मामूली दर्जा यह है कि आदमी अपनी माँ से निकाह कर ले। निकाह करने के बाद क्या हर चीज़ जायज़ है? तो जो सूदी कारोबार कर रहा है वो अपनी माँ से निकाह किए हुआ है, तो मेरे भाइयों उससे बचिए। चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। जो कोई सूदी कारोबार में लगता है वो निकल ही नहीं पाता है, फिर कुछ दिनों के बाद सुसाइड कर लेता है, ख़ुदकुशी कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। कितने लोग जो बैंक का लेकर आए हैं, पैसा नहीं दे सके, पूरी फैमिली एक साथ आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, अपने आप को ख़त्म कर लिया। कम ही खाइए, सुकून से खाइए, हाय 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 हाय, और हाय हाय के चक्कर में कुछ दिनों के बाद बाय 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 पूरी दुनिया छोड़ना पड़ता है। काहे को ये सब में लगे हुए मेरे भाइयों? समाजी बुराई में एक चीज और है अपने यहाँ, लेना कभी न देना। कर्ज ले लिया, भाई साहब दीजिएगा, भाई साहब दीजिएगा, और ऐसा ले लेता है, ऐसा ले लेता है कि आपको देना ही पड़ता है। इतना करो तो बस आप ही आखिरी उम्मीद है, प्लीज़ हेल्प कीजिए, आपके जेब से निकाल लेगा। लेकिन जब वापस करने की बारी आएगी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, ओ भाई साहब मेरा पैसा कब दीजिएगा? आज तक अपन किसी का खाया है कि आपका खा लेगा? वाह रे वाह, अरे मेरा पैसा वापस कर भाई। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि हम और फकीर बन जाते, रे भाई मेरा पैसा वापस कर दे भाई, दाढ़ी पकड़ लेते। यानी खुद का पैसा वापस लेने के लिए खुद फकीर बनना पड़ता है।
और ज़्यादा कुछ को बोलिएगा तो झगड़ा कर लेगा, ज़्यादा कुछ बोलिएगा गलिए छोड़ के चला जाएगा, ज़्यादा कुछ बोलिएगा बातचीत बंद, गड़बड़ हो गया। लेना कभी न देना, कुछ भाई इसी टाइप के हैं। अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर ये हमारी सोच है तो गड़बड़ी है, मरने से पहले पहले चुकाना पड़ेगा। सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2289, एक जनाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले कर्जा नहीं है, जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है? बोले हाँ पैसा है, जनाजा पढ़ दिया। फिर तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले कर्जा है। चुकाने के लिए पैसे? बोले नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब आप बताइए, ये नहीं पूछा नमाजी है, ज़काती है, रोज़ेदार है, मुर्दा है, पूछा इसके ऊपर कितना कर्जा है। मेरे भाइयों, कोई नहीं चुकाएगा, कोई नहीं चुकाएगा। हमारी औलाद चुकाएगी? बिल्कुल नहीं। कितने लोगों को से आपने सुना होगा, कितने लोगों से आपने सुना होगा, मेरे अब्बा ने कर्ज लिया था, मरने के बाद अब्बा से ले लीजिएगा। मैंने थोड़ा ना लिया है। और मेरे भाइयों, दुनिया मतलबी है। अब फिर बोलूंगा तो आप बोलेंगे मौलवी साहब हंसा दिए। दुनिया मतलबी है मेरे भाइयों, सब लोग मतलबी हैं। मतलब निकल गया खत्म। वो कैसे? जब तक पैसा है बच्चे लोग भी बोलते हैं अब्बा 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 अब्बा, और जहां पैसा खत्म हुआ डब्बा डब्बा डब्बा, बुढ़े को साइड करो। कोई बता दे, कोई बता दे। दुनिया मतलबी है मेरे भाइयों। काहे को ऐसी औलाद के लिए हम और आप कर्जा ले रहे हैं? जो औलाद ये कहे बुढ़ा डब्बा हो गया, ओल्ड एज होम में छोड़ दो, अनाथ घर में छोड़ दो, सरकार के हवाले छोड़ दो, बुढ़ा हमारे घर में नहीं रहेगा। मेरे भाइयों बिल्कुल नहीं, अपना कर्जा खुद चुकाना पड़ेगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा कि तुम लोग जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो एक साहबी खड़े हो गए। जनाजे में बहुत सारे लोग आए होंगे, एक साहबी खड़े हो, अलैहि यदैन हु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आदमी के ऊपर जितना कर्जा है मैं चुकाऊंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। अल्लाह अकबर। भाई हो तो ऐसा, दोस्त हो तो ऐसा। मेरे भाइयों, तस्वीर में सब नजर आते हैं, तकलीफ में जो नजर आए वही भाई है अपना। तस्वीर में तो सब दिख रहे हैं, लेकिन तकलीफ में जो दिखे वो अपना है, बकिया सब सपना है। अब ऐसी मुसीबत की घड़ी है, कोई तैयार नहीं हो रहा है। एक साहबी खड़े हो गए, अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ दीजिए, पूरा कर्जा मैं चुकाऊंगा। आप लोग भी दिल बड़ा कीजिए। किसी ने आप लोगों से कर्जा ले रखा है, दिल बड़ा कीजिए, जा भाई मैंने माफ़ किया। ये मत कहिए केस कर दूंगा, कितने लोगों ने केस कर रखा है, ये मत कहिए। कुछ लोग हैं नहीं दे पाते, जा भाई मैंने माफ़ किया, अल्लाह माफ़ करेंगे, अल्लाह दर्जा बुलंद करेंगे, और जब वो दुनिया से चला जाए उसी को माफ़ कर दीजिए। मेरे भाइयों, इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ा मकाम चुकाने का। ये फिक्र हमें और आपको होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? आज अपने समाज में देखिए, कुछ लोग दूसरे से बहुत जलते हैं। काहे जलते हैं भाई? अल्लाह ने उनको दिया, अल्लाह ने आपको भी दिया, तो दूसरे से क्यों जलने का? जो जलता है अल्लाह उनको जला देता है, जो जलता है अल्लाह उनको जला देता है। इसलिए किसी से जलिएगा नहीं। आप गौर करें एक हदीस पर, जो किसी से नहीं जलता, अल्लाह ने दिया। कितने लोग जलते हैं, कैसे? अल्लाह मुझे ना दे चलेगा, फलाने को जो दिया उसको तू ख़त्म कर दे। आजकल हम और आप अपनी परेशानी से परेशान नहीं हैं। आजकल हम और आप अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, बल्कि दूसरों की आसानी से परेशान है कि फलाना आदमी आराम से खाए है। रे भाई, खुश होना चाहिए, और आप परेशान हो जाइएगा। अपनी परेशानी अच्छी नहीं, दूसरों की आसानी को लेकर हम और आप ढो रहे हैं, यार ये आराम से खाए है। याद रखिएगा, अगर हमारा सीना कीने से साफ है तो हमसे अच्छा आदमी कोई नहीं, वो जन्नती आदमी है। दलील मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12697, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतलु अलैकुम लाना रजुल मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। एक साहबी आए, वज़ू बनाए हुए थे, पानी टपक रहा था, जूता चप्पल लिए हुए थे, अंदर आ गए। इससे ये पता चला मस्जिद के अंदर जूता चप्पल रखने का रेक होना चाहिए, क्योंकि अगर नई चप्पल पहन के आइएगा, नया जूता पहन के आइएगा और गेट पर अगर रख दीजिएगा तो सब लोग नमाजी थोड़े ना है, सब लोग नमाजी थोड़े ना है।
अब हम यहाँ खड़े रहेंगे लेकिन मन वहीं लगा रहेगा, बचा की गया, बचा की गया, बचा की गया, लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा? उससे अच्छा ना भाई अंदर ला के रखो। वहाँ ताकते भी रहेंगे, वहाँ पर है नमाज में भी लगा रहे हैं, नए का जूता है, नए का चप्पल है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा देते, फिर भी साफ करके लोग ले जाते। क्या कीजिएगा? तो हर आदमी नमाजी है, नमाजी बन के तो आया है, लेकिन क्या बन के गया है? नमाजी भी है और साथ में। इसलिए मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चला अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन फरमाया यतलु अलैकुम अलाना रजुलुम मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। फिर तीसरे दिन कहा यतलु अलैकुम अलाना रजुलुम मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। तीनों दिन वही सहाबी आए। तो जब वही सहाबी आए तो एक सहाबी खड़े हो गए, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस। कहा कि यार 3 दिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ही जन्नती बोल रहे हैं, क्या खूबी है यार, चलते हम आपके यहाँ 3 दिन मेहमान। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। पहले के लोग कैसे थे, आज भी कुछ लोग हैं। तो वो घर गए, 3 दिन मेहमान रहे, कोई नई बात देखे ही नहीं। तो जब नई बात नहीं देखे वो आने लगे तो कहा भाई देख लिया ना? बोले हाँ देख लिया भाई। कहा मेरे अंदर 2 खूबी है, शायद इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नती कहा। नंबर 1, किसी को अल्लाह ताला जो भी नेमत देता है मैं उससे जलता नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं किसी के लिए सीने में कीना नहीं रखता। कीना मतलब आपने 2 साल पहले ऐसा बोले थे तो फिर 2 साल के बाद बोलिएगा आपने ऐसा बोला, तो आपने ऐसा बोला तो उसने ऐसा कहा, तो उसने ऐसा कहा। मेरा सीना कीने से साफ है और मैं किसी के लिए जलता नहीं। अल्लाह ने उसको क्यों नेमत दे रखा है? उसका नसीब उसको मिला, मेरा नसीब मेरे अल्लाह ने लिखा है। मेरा नसीब गलत कैसे हो सकता है? जब मेरा नसीब मेरे अल्लाह ने लिखा है तो मेरा नसीब गलत कैसे हो सकता है? ये कभी भी नहीं होगा। मैं नहीं जलता रे भाई। यही तो खूबी है जो आपके अंदर है। हाज हिल्लती बलगत बिक वही अल्लती ला नुतीक। यही 2 खूबी आपके अंदर है। आप किसी से जलते नहीं, दिल में कीना नहीं रखते। आपसे अच्छा कौन है? लेकिन मैं इसकी ताकत नहीं रखता। तो अपने समाज में कुछ भाई ऐसे भी हैं जो हसद और जलन करते। अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह ने उनको भी दिया, अल्लाह आपको भी देंगे। अरे भाई उनके यहाँ कोई चीज़ की कमी है, आप मांग के तो देखिए, लेकिन वही मांगिएगा कि अल्लाह मेरे लिए अगर अच्छा है तो दे, वरना मत दे, वरना मुसीबत आ जाएगी। आप जवाब देते देते थक जाइएगा, हो ही नहीं पाएगा। बस 1-2 बात बयान करके रुक सकूँगा। मेरे भाइयों, किसी के बारे में हम और आप अच्छा गुमान रखें। अस्सलाम वालेकुम, अरे यार आज वालेकुम अस्सलाम नहीं बोले वो, नहीं वो बात नहीं। अभी कैसे बदगुमानी पैदा हो, अरे 2 लोग बात कर रहे हैं ना, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, सलाम अलैकुम भाई साहब, लग रहा है फलाने आदमी ने जाके कुछ बोल दिया मेरे बारे में, तब तो सलाम का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। फलाने ने फलाने ने फलाने ने फलाने ने, यही बदगुमानी है, बुरा गुमान रखना। हमसे अच्छी तो चींटियां हैं, हमसे अच्छी तो चींटियां हैं। वो कैसे? सूरह नमल, नमल माने चींटी, सूरह नमल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 18 पढ़िए। क़ालत नमलतु या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। एक चींटी ने सब चींटियों से कहा, ऐ चींटियों बिलों में घुस जाओ, घरों में घुस जाओ, वरना सुलेमान और उसका लश्कर कहीं तुमको पीस न दे और वो लोग ना समझते हों। अच्छा गुमान रखिए। नहीं 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 नहीं, लेकिन जो बुरा है उसके लिए बुरा गुमान रखना। डकैत है तो डकैत है, गलत है तो गलत है, लेकिन सही आदमी गलत कैसे हो गया? अब आप ही बताइए, एक आदमी से 40 साल से दोस्ती थी, दूसरे ने उसका कान भर दिया और 40 साल की दोस्ती खत्म हो गई। कभी आपने पूछा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, रे भाई क्यों आजकल मुंह टेढ़ा करके चल रहा है? किसी ने कुछ बोला है क्या? किसी ने कुछ बोला है क्या? कौवा कान लेके भागा, कौवों के पीछे भाग रहे हैं, चलेगा क्या? तो जब कोई आदमी ऐसा हो जाए और बदल जाए और 40 साल की दोस्ती टूटने के करीब हो तो मिल लीजिए, सलाम कर लीजिए, बात कर लीजिए। और किसी ने कान में कुछ रख दिया तो 40 साल की दोस्ती आपने तोड़ ली बगैर ताकीद के। हमसे तो अच्छी चींटियां हैं। उन्होंने कहा कि अरे बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर कहीं रौद न दे। अच्छा गुमान रखिए, गलत गुमान मत रखिए, लेकिन जो गलत है उसके लिए गलत तो रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है, एक आदमी गया, अच्छा आदमी है, अपनी बीवी को लेके जा रहा है, कितने लोग गलत, अच्छा मौली साहब वो लेडीज़ को घुमा रहे हैं, कौन है वो?
अरे अब कोई होगी, उनकी बहन होगी, उनकी बीवी होगी, घर के कुछ लोग होंगे, हम कहाँ को जहाँ टेंशन पाल लें। तो कुछ लोग इसी टाइप के हैं, गलत गुमान लेके चलते हैं, फलाना ऐसा तो, चिलाना ऐसा तो, दो ऐसा तो। प्लीज अपना ख्याल रखिए मेरे भाइयों। आजकल कुछ लोग बोलते हैं तरक्की कहाँ है, अमेरिका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बेहतरीन लाइफ इधर है उधर है। भाई हम जहाँ हैं वहीं अच्छे हैं। अच्छा आप ही बताइए, अच्छा रोड रहे, अच्छा मकान रहे, अच्छी दुकान रहे, अच्छी गाड़ी रहे, यही तरक्की है? अब आप सुन लीजिए, सूरह नमल के अंदर वही हुदहुद गायब हो गया था, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुदहुद अगर मिल गया और आ गया तो ज़बह कर देंगे, कत्ल कर देंगे, या फिर वो खबर लेकर आएगा। तो खबर लेकर आया यमन का। यमन बहुत खुशहाल मुल्क था। उसके बारे में कहा कि मैं गया तो देखा, सूरह नमल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 24, 25, 26 पढ़िए। वजदतुहा वक़ौमहा यसजुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, मैंने देखा वहाँ यमन वाले को कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा कर रहे हैं। ये नहीं कहा यमन का रोड बहुत अच्छा है, यमन की गाड़ी बड़ी अच्छी है, यमन का बाग बहुत अच्छा है और यमन के लोग बहुत अच्छे हैं, इस टाइप से नहीं। यमन में बेहतरीन डैम है और बेहतरीन तिजारती महल है। कहाँ, वहाँ के लोग कैसे हैं? तो असल तरक्की तौहीद की तरक्की है मेरे भाइयों, तौहीद, शिर्क से दूरी। इसलिए ज़्यादा दुनिया के चक्कर में मत रहिएगा, तो ऐसा तो वैसा तो वैसा तो दिस और डैट। तो हमसे अच्छे तो हुदूद परिंदा है, हमसे अच्छा वो समझता है कि तौहीद और शिर्क क्या है। अच्छा गुमान रखिए। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे भी हैं जो गीबत में लगे हुए, चुगलखोरी, गीबत मतलब भाई साहब सुनिए ना, फलानमा ऐसा है, भाई साहब सुनिए अरे आपका पेट काहे दुख रहा है, चिलनमा ऐसा है, आपका पेट काहे दुख रहा है। भाई गीबत का सिंपल सा माना समझ जाइए, अपनी नेकी फ्री में किसी को दे देना, अपनी नेकी फ्री में किसी को दे देना। मतलब फलानमा बहुत बेकार है, रे भाई मेरे अंदर कमी है, मुझे आके बोलिएगा तो नसीहत होगी, दूसरी जगह बोलिएगा तो गीबत होगी। मुझे ही सुधार पैदा करना है तो आप उनको जाके बोले, सुनिए ना मौलवी साहब फेंक रहे थे, अच्छा सुनिए ना वो आदमी वैसा है, वो सही नहीं है, उसकी बात मत कीजिएगा। और कितने लोगों को गीबत सुनने में भी बड़ा मजा आता है, उसमें नमक मिर्च लगाते, सही बोले हैं, बिल्कुल वो वैसा ही है। तो वो भी अपनी नेकी फ्री में दे रहा है और ये भी अपनी नेकी फ्री में दे रहा है। मेरे भाइयों हमारे पास नेकी कहाँ है, बहुत कम नेकी है। तो काहे को दूसरे की बुराई दूसरे के सामने करके हम और आप अपनी नेकी दे दें। दिन भर में सिर्फ अपनी बुराई ढूंढिए, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या कमी है। सुबह से लेकर शाम तक जब अपने में गुम हो जाइएगा तो दूसरे का खत्म हो जाएगा। अपने अंदर गुम हो जाए, यार मेरे अंदर ये कमी, आज मैंने फलां को सलाम नहीं किया, आज मैंने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, आज मैं मार्केट में ऐसा झूठ बोल गया, तो आज मैंने ऐसा कर दिया, तो आज वैसा कर दिया, दिस कर दिया, डैट कर दिया। जब हम और आप ऐसा सोचते रहेंगे तो दूसरे की गीबत से दूर रहेंगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में आया कि जब से उन्होंने गीबत के बारे में सुना है, उनका कहना यह है, या किसी और के बारे में आया कि उनका कहना यह है, इनका कहना यह है कि भाई मैं गीबत नहीं करता। एक और किसी बड़े आलिम का कहना यह है कि अगर गीबत करना हो तो मैं अपने माँ बाप की गीबत करूं, क्यों? ताकि मेरी नेकी पूरी माँ बाप को चली जाए। समझे? मेरी अम्मी भालो ना, मेरा अब्बा ना, अगर गीबत करना है तो। लेकिन वो भी नहीं करना, क्या करना भाई? तो अपने मुंह पर जाबी लगा के रखिए, नहीं भाई हमें किसी की गीबत नहीं करनी, चाहे हालात जैसे भी रहें, कुछ भी रहे। हाँ कुछ जगहों पर गीबत जायज़ है, लेकिन कहाँ? कोई जिम्मेदार आदमी है तो उनको जाके बोलना पड़ेगा, ये भाई ये बेईमान आदमी है, इनको पकड़िए। मुफ्ती साहब के पास जाके फतवा पूछना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा है, ऐसा 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 है, तो फतवा के लिए कर सकते। कोई आदमी वैसे ही मशहूर हो जाए, जैसे असवद है, काला है, आमश है, भींगा है, आरज है, लंगड़ा है, वो लंबू अब्दुल रहमान। अच्छा आपके मोहल्ले में अब्दुल रहमान को आप जानते हैं? कौन सा? गिड्डा। कौन से अब्दुल रहमान? लंबू। अब वो फेमस है, अगर नहीं बोलिएगा तो लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। हम बोलेंगे लंबू अब्दुल रहमान, वो गिड्डा अब्दुल रहमान के घर घुसा देगा, या ये मिली अब्दुल रहमान भाई से, तो पूछना पड़ता। अच्छा वो मोटू, हाँ अच्छा वो कालिया, वो कालिया, हाँ
तो ये शान को घटाने के लिए नहीं, बल्कि वो मशहूर हो गए हैं। कालिया अब्दुर्रहमान, लंबू अब्दुर्रहमान, गिड्डा अब्दुर्रहमान, तो ये सब बुराई नहीं है। लेकिन हम शान घटाने के लिए बोलेंगे तो ये बुराई हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, ये छोटी छोटी चीज़ ऐसी है, अगर हम और आप उससे बचते हैं तो हमारा बहुत फ़ायदा। मेरी आवाज़ तो आप बोल रहे कि भाई बस करो, ठंडी भी ज़्यादा है, इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। वैसे आप लोगों ने बहुत साथ दिया। मेरी उर्दू आई समझ में कि नहीं आई? खूब आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप लोगों को एक ज़बान और आती है। इसी तरह इंशाअल्लाह प्रोग्राम होता रहेगा, आप लोग साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह। अहम चीज़ है भाई सुधार पैदा करना। जो चीज़ें आपने सुनी अल्लाह की तौफीक से मैंने आपके सामने रखी, कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई उसको मत पकड़िएगा, बस जो चीज़ बयान की गई कुरान और हदीस के हिसाब से उसको ले लीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।